रहे हैं देवभूमि की धड़कन देसी चैनल। हिमाचल प्रदेश में बीते दिन हुई कैबिनेट की बैठक में पशुपालन विभाग में कार्यरत फार्मासिस्ट के पद नाम बदल दिए गए हैं, तो वहीं फार्मासिस्ट के पद नाम बदलने पर हिमाचल प्रदेश के 4000 कर्मियों में सरकार के प्रति रोष है। वहीं फार्मासिस्ट संघ ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि अब इस मुद्दे को अगली सरकार के समक्ष रखा जाएगा और मांग की जाएगी कि इस पदनाम को बदला जाए। कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला कुल्लू पशुपालन विभाग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव भारद्वाज ने बताया कि सरकार के द्वारा वेटनरी फार्मासिस्ट को जूनियर वेटनरी इंस्पेक्टर, पशुपालन सहायक को वेटनरी इंस्पेक्टर तथा चीफ वेटनरी फार्मासिस्ट को चीफ वेटनरी इंस्पेक्टर का नाम दिया गया है। इनमें जूनियर शब्द को लेकर पशुपालन विभाग के कर्मचारियों में पूरे प्रदेश में भारी रोष व्याप्त हो गया है। पशुपालन संघ जिला कुल्लू के प्रधान संजीव भारद्वाज व समस्त जिला कार्यकारिणी ने अपना विरोध प्रकट करते हुए इस अधिसूचना की कड़ी निंदा की है। संजीव का कहना है कि हिमाचल सरकार पंजाब की तर्ज पर चलती है तो पंजाब पैटर्न के आधार पर ही वेटनरी इंस्पेक्टर, सीनियर वेटनरी इंस्पेक्टर तथा चीफ वेटनरी इंस्पेक्टर के पद नाम दिए जाने चाहिए। इसमें सरकार पर किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं पड़ रहा है। जिस तरह दूसरे विभागों में कर्मचारियों को नए पदनाम देने की अधिसूचना जारी हुई है, जिसमें एलोपैथिक फार्मासिस्ट को फार्मेसी ऑफिसर, चीफ फार्मासिस्ट को चीफ फार्मेसी ऑफिसर तथा आयुर्वेद विभाग में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट को आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर का पद नाम दिया गया है। पशुपालन कर्मचारी संघ जिला कुल्लू के अध्यक्ष संजीव भारद्वाज ने कहा कि अगली सरकार के गठन होने के उपरांत इस मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कर्मचारी के सम्मान से जुड़ा मुद्दा है। 20 से 25 वर्षों के सेवाकाल के उपरांत नए पदनाम में जूनियर शब्द से समस्त वेटनरी फार्मासिस्टों को कड़ी आपत्ति है। वहीं उनका कहना है कि कुछ तथाकथित चापलूस नेताओं की वजह से आज पशुपालन संघ की बात को सही तरीके से सरकार के समक्ष नहीं रखा जा रहा है, जिन्होंने पशुपालन कर्मचारी संघ पर अवैध कब्जा कर रखा है। संवैधानिक प्रक्रिया से चुने हुए पदाधिकारियों को जबरदस्ती सत्ता का सहारा लेकर बाहर करके स्वयं को नेता घोषित करने वाले कथित नेताओं के कारण ये गलत अधिसूचना जारी हुई है। संवैधानिक प्रक्रिया से चुने हुए पदाधिकारी इस मुद्दे को बेहतर ढंग से सरकार के समक्ष रखने में सक्षम थे। भविष्य में जब भी अगली सरकार आएगी, इस मुद्दे को हल करवाने हेतु पूर्ण प्रयास किए जाएंगे। कोशिश करेंगे कि जो हमारा सम्मान है हमें वापस लौटाया जाए। अगर आप हमें जूनियर वेटनरी इंस्पेक्टर का पदनाम देना चाहते हैं तो इससे बेहतर है कि इस अधिसूचना को ही रद्द कर दिया जाए। हम इससे अच्छा वेटनरी फार्मासिस्ट ही ठीक थे, क्योंकि उसमें कम से कम हमारा अपना जो हमारा मौलिक जो हमारा नाम है कम से कम वो जुड़ा हुआ है। तो आज की इस प्रेस वार्ता में हमारा संदेश यही है कि जितने भी हमारे कर्मचारी साथी हैं प्रदेश भर में, इस मुद्दे को लेकर जो है अपने अपने जिलों में आवाज उठाएं और हम सब मिलके जब भी नई सरकार का गठन होगा इस मुद्दे को व्यापक स्तर पर जो है रोष व्यक्त करते हुए, क्योंकि अब तो हमारे पास रोष व्यक्त हम किसके पास करें ये भी नहीं है, तो और ना ही हमें समय रहा है और आखिरी समय पे जो ये अधिसूचना जारी हुई है। अगर कुछ दिन पहले भी जारी होती तो हम किसी न किसी तरीके से सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठाते। मेरा सभी मीडिया की तरफ से, मीडिया के साथियों की ओर से ये गुजारिश रहेगी कि इस मुद्दे को, हमारी भावनाओं को समझते हुए इस मुद्दे को आप ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं ताकि हमें हमारा गौरव वापस मिल सके। और हम जो चाहते हैं कि हमने कहा था कि हमें वेटनरी इंस्पेक्टर, हमारे जो विभाग में है 3 तरह के पदनाम हैं जो अभी फिलहाल चल रहे हैं, जिसमें एक वेटनरी फार्मासिस्ट है जिसको इन्होंने जूनियर वेटनरी ऑफिसर कर दिया है, इंस्पेक्टर कर दिया है। दूसरा AHA के नाम से एक पोस्ट इससे ऊपर की है और एक चीफ फार्मासिस्ट की है। तो AHA को इन्होंने वेटनरी इंस्पेक्टर कर दिया है और जो चीफ फार्मासिस्ट है उनको चीफ वेटनरी इंस्पेक्टर कर दिया है। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि जो है आप इस जूनियर शब्द को हटा के जो या तो इसको खत्म करके हमें एलोपैथिक और आयुर्वेदिक की तर्ज पे हमको वेटनरी फार्मेसी ऑफिसर या इस तरह के पदनामों से सुशोभित करें ताकि हमारा गौरव बना रहे, हमारे में मनोबल आएगा और हम काम करते हैं। हम ऐसा नहीं है, हम प्रदेश के हजारों लाखों पशुधन की रक्षा करते हैं और हमारा ये एक मैसेज है सरकार के लिए, जो भी आने वाली सरकार होगी, कि जब भी सरकार बने, जो भी सरकार बने, कर्मचारी सरकार की नीतियों को, उनकी उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाता है। जो सुविधाएं सरकार
पशुधन या पशु प्रेमी या जितने भी हमारे पशुपालक हैं उन तक जो है हम उनकी नीतियों को पहुंचाते हैं, घर घर जाकर डोर सर्विस देते हैं। लेकिन इसके बदले में सरकार का भी ये नैतिक रूप से कर्तव्य है कि वो हमारी भावनाओं को समझते हुए आने वाले समय में जो भी सरकार बने इस अधिसूचना को रद्द करके पुनः दोबारा से निरस्त करते हुए नई अधिसूचना को जारी करें जिसमें हमारा आत्मसम्मान और गौरव बना रहे। धन्यवाद। इसी के साथ आप सबका शुक्रिया। सर, इसमें ये है कि कल एक अधिसूचना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई है जिसमें हमारे जो पदनाम हैं उनको बदल कर नए पदनाम दिए गए हैं। इसमें जो वेटनरी फार्मासिस्ट हैं उनको जूनियर वेटनरी इंस्पेक्टर के नाम से सुशासन किया जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। तो हमें ये लग रहा है कि हमें जो सबसे बड़ी आपत्ति है जूनियर शब्द से, क्योंकि दूसरे विभागों को आप देखें तो एलोपैथी या आयुर्वेदा, उनमें आयुर्वेदा फार्मेसी ऑफिसर और एलोपैथिक फार्मेसी ऑफिसर जो कि हमारे समकक्ष, हम सेम अवधि की हमारी ट्रेनिंग होती है और सेम क्वालिफिकेशन हम रखते हैं। और उसके बावजूद जो है जो 2 साल पहले कोई अगर फार्मासिस्ट या कोई साथी हमारा आया है वो भी जूनियर, और जिसने 20-25 साल नौकरी कर ली है उसे भी जूनियर कह के पुकारा जाएगा। तो हमें इस बात पर कड़ी आपत्ति है और इसके हम घोर निंदा करते हैं। समस्त प्रदेश के हमारे साथियों में इसमें भारी रोष है। जिला कुल्लू में भी हमने कल एक वर्चुअल मीटिंग की जिसमें सबने इसमें जो है कड़ी निंदा की है और सरकार के इस फैसले का हम विरोध करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आने वाली सरकार जो भी आए उसमें जो है हमारे जो वेटनरी फार्मासिस्ट हैं उसको वेटनरी इंस्पेक्टर दिया जाए और जो AHA हैं उनको सीनियर वेटनरी इंस्पेक्टर दिया जाए और चीफ फार्मासिस्ट हैं उनको चीफ वेटनरी इंस्पेक्टर दिया जाए। अगर सरकार ऐसा करने में नाकाम रहती है आने वाले टाइम में जो भी सरकार बनती है तो हम कहते हैं हमें इससे अच्छा तो हमें वेटनरी फार्मासिस्ट ही रहने दिया जाए जो हमारे वर्तमान पदनाम चले हुए हैं, हमें उससे संतुष्टि मिल रहेगी। लेकिन इस तरह के हमारे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये हमारी इज्जत, हमारे गौरव की बात है। आज हम लोग जो है अपने आप को बहुत ही नीचा महसूस कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि हमारे साथ छल किया गया है, कपट किया गया है। कुछ ऐसे तथाकथित नेता जिन्होंने हमारी सत्ता को हथियाने की पूरी कोशिश की और उसमें और अवैध रूप से जो है इसमें काबिज हो गए, उन लोगों के सहारे जो है इस तरह की अधिसूचना जारी हुई है। हमारी सरकार से मांग रही है कि ऐसे लोगों को दूर करके आने वाले समय में जो है जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए लोग हैं उनको आगे लाएं और उनकी बात को सुने, क्योंकि वो पूरे सक्षम है अपनी बात को सरकार के पास रखने में। और भविष्य में जब भी सरकार का गठन होगा हम इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाएंगे। ये हमारा प्रण है और हमें ये किसी भी हालत में ये बदनाम मंजूर नहीं है। हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं और पूरे प्रदेश में, जिले में, हर जिले में इसको लेकर जो है भारी रोष कर्मचारियों में है। दिन रात पशुधन की सेवा करने वाले हम लोग हमारे आत्मसम्मान को इससे बहुत ठेस पहुंची है। हम कोशिश करेंगे कि अपने आत्मसम्मान को वापस लौटाने की। नई सरकार का गठन होगा तो पूरी तरह से इस बात को हम उठाएंगे। धन्यवाद।